एक राजा थे जिनके 4 रानियां थीं। राजा अपनी चौथी रानी को सबसे अधिक प्यार करते थे और उसे हमेशा कीमती उपहार देते थे। उनकी दूसरी रानी भी बहुत खास थी और राजा उस पर बहुत भरोसा करते थे। उनकी तीसरी रानी भी अच्छी थी और राजा उससे सलाह लेते थे, लेकिन उनका रिश्ता उतना गहरा नहीं था। राजा की पहली रानी से उनका रिश्ता कुछ खास नहीं था और राजा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, हालांकि वो रानी राजा से बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा बीमार पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने अपनी चारों रानियों को बुलाया और उनसे पूछा कि उनमें से कौन उनके साथ मरने के लिए तैयार है। उनकी चौथी रानी, जिसे राजा सबसे ज्यादा प्यार करते थे, ने कहा, महाराज, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं मर सकती। मैं आपके बाद एक नया जीवन जीना चाहती हूँ। राजा बहुत निराश हुए। उन्होंने अपनी दूसरी रानी से पूछा। उसने कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ रही हूं और आपकी वफादार रही हूं, लेकिन मैं भी आपके साथ नहीं मर सकती। मैं आपके मरने के बाद आपकी उत्तराधिकारी बनना चाहती हूं। राजा और भी निराश हुए। उन्होंने अपनी तीसरी रानी से पूछा। उसने कहा, महाराज, मैं हमेशा आपकी सलाहकार रही हूं और आपकी मदद की है। मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपके अंतिम संस्कार में जरूर शामिल होंगी। राजा बहुत दुखी हुए। अंत में उन्होंने अपनी पहली रानी से पूछा, जिनसे उनका रिश्ता कुछ खास नहीं था। वह रानी रोने लगी और बोली, महाराज, मैं हमेशा आपसे प्यार करती रही हूं, भले ही आपने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपके साथ मरने के लिए तैयार हूं। राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी बाहरी दिखावे और उपहारों से नहीं, बल्कि दिल से होती है। उन्होंने अपनी पहली रानी को गले लगाया और उन्हें अपनी सच्ची रानी माना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें लोगों को उनके बाहरी रूप और दिखावे से नहीं, बल्कि उनके दिल और गुणों से पहचानना चाहिए। सच्चा प्यार और वफादारी अनमोल होती है और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।